मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं न तो मन हूं न बुद्धि, न अहंकार हूं न ही चित्त हूं। मैं न तो कान हूं न ही जिह्वा, न नासिका और न ही नेत्र हूं। मैं न तो आकाश हूं न धरती, न अग्नि न ही वायु। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। सनातन की महान धारा में निरपेक्षता एक बोध है और सुख दुख हानि लाभ विषय अविषय के निरपेक्ष हो जाना ही बुद्धत्व है, शिवत्व है। यही दर्शन युगों युगों तक सनातन दर्शन की पवित्र धारा में बहा है और इसी दर्शन को एक बार फिर खंडित भावाभिव्यक्ति भाषा और मन के साथ एक सन्यासी ने महाकुंभ में गाया है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी हमारा मन हमेशा पवित्र सकारात्मक और शुभ विचारों से भरा रहे। महाकुंभ की धरती पर इस युवा भगवाधारी ने साधुओं के रंग रूप के साथ एक अलग ही मंच सजा रखा है। वैसे तो ये रंग रूप आम साधु वाला है, पर बातें भारतीय दर्शन के गूढ़ और गंभीर अध्यायों से जुड़ती हैं। सोशल मीडिया पर दौड़ती रील्स और तमाम वीडियो क्लिप्स के जरिए खूब चर्चा में हैं ये IITian बाबा। तो शिव बन के रहो, मैं शिव बन के रह जाऊं तो यही चीज तो घुमा रही है तुमको, इच्छा है घुमा रही हो एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह क्यों नहीं बैठ पा रहे हो तुम? सिंपल ऐसे कि कोई इच्छा हो ये चीज़ भी देखनी है, वो चीज़ भी देखनी है, यहाँ ऐसे भी देखना चाहिए, क्या पता ऐसे भी कर लूँ मैं, ये भी मिस ना हो जाए मेरे से एंगल। सब कुछ करने का है, वो घुमाती रहती तो है। इच्छाओं और कामनाओं पर सरल भाष्य दे रहे अभय सिंह उर्फ IITian बाबा क्या वास्तव में स्थिर चित्त हैं? इस सवाल को 1000 बार पूछा गया है जब से अभय सिंह का वीडियो मीडिया में पहली बार आया। लोगों में IIT बाबा को लेकर उत्सुकता इसलिए ज्यादा है क्योंकि IIT को देश के क्रीम टैलेंट्स का केंद्र माना जाता है। ऐसे में एक होनहार युवा का बैरागी बन जाने का ऐलान कर देना और टूटे फूटे वाक्यों में गूढ़ दर्शन को उतारना, लाखों की नौकरी को छोड़कर देश में भटकना, व्यावहारिक लोगों को छोड़िए धर्म के मर्मज्ञों तक को समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये सन्यास की रानी ने ज्ञान की राह है, ज्ञान की राह पे चल पड़ा है। ज्ञान के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तो वो सही है। उसके लिए मतलब किसी भी ज्ञान के लिए करना पड़ता है। तुम किसी वही ऑक्सफोर्ड में बैठ के रिसर्च करोगे तो उसके लिए भी तप करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन में आप भी तप करिए और है ना, अपना काम कर रहे हो तब भी तो कर रहे हो। IITian बाबा का एक अलग ही रहस्य लोक है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा के मीडिया तक में अभय सिंह खूब चर्चा में है। IITian बाबा पर इस विमर्श के 2 सिरे हैं। बैरागी बन चुके अभय सिंह की पर्सनालिटी को लेकर या तो ये कहा जाता है कि वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं या फिर मानसिक बीमार। जो लोग IIT बाबा यानी अभय सिंह को मानसिक रूप से बीमार बताते हैं वो तो यहाँ तक तर्क देते हैं कि ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर और पारिवारिक कलह संभाल नहीं पाए इसलिए दिमागी संतुलन जाता रहा। जब ये सवाल IIT बाबा से पूछा जाता है कि लोग उन्हें पागल कहते हैं तो वो हंसते हुए कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं बनना है। IITian बाबा यानी अभय सिंह के जीवन दर्शन या फिलॉसफी से कोई सहमत हो सकता है या असहमत हो सकता है। कोई उन्हें मानसिक बीमार बता सकता है, लेकिन उनके तर्कों को इग्नोर कर पाना थोड़ा मुश्किल तो दिखता है। क्या इसकी वजह यह है कि युवा बैरागी ने भारतीय दर्शन और अध्यात्म दोनों को वैज्ञानिक नजरिए से पढ़ा और जिया है?
34 साल के इस आईआईटीएन वैरागी ने बीते करीब 1 महीने में इतनी सुर्खियां बटोरी जितनी सनातन के स्थापित महंतों, पीठाधीश्वरों और महामंडलेश्वरों तक को नहीं मिली। बिना किसी चमत्कार और हाहाकार का दावा किए ये आईआईटीएन बैरागी या तो आलोचकों के निशाने पर है या फिर अपने समर्थकों के तर्कों के पैमाने पर है जरूर। चूंकि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोगों ने पहले सुनी नहीं कभी, इस तरह की चीजें। लेकिन आप अध्यात्म को थोड़ा सा पढ़ेंगे और अध्यात्म को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो वो वही बातें कर रहे हैं जो वेदांत में लिखी हुई हैं, वो वही बातें कर रहे हैं जो उपनिषद में लिखी हुई हैं। साधु बनने का ढोंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप जब एक पैमाना सेट कर चुके हैं अपने जीवन का, उसके बाद फिर आप उस तरह के जीवन में जा रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगता नहीं है। ये कहीं उनकी आंतरिक लड़ाई है, वो अपने लिए ये कर रहे हैं। अपने मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो ईश्वर से जुड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, फुटेज मिल रही है उनको, तो फुटेज के हिसाब से अगर आप उनके सामने कैमरा रख देंगे तो इंसान कुछ भी बोलेगा तो फेमस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये वो IIT से हैं, तो लोग उनको क्लेम करते हैं कि काफी नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल आदमी है। उनसे भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोग और बहुत ज्ञानी लोग और बहुत तपस्वी लोग वहाँ पे बैठे हैं। तो वो खुद को कहीं ना कहीं खुद से ही ग्रस्त हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं लेकिन सही से दिखा नहीं पा रहे हैं समाज में। वैसे अगर भारतीय चिंतन परंपरा और दर्शन की बात की जाए तो सारे दर्शन बैरागी अभय सिंह जैसों के गूढ़ प्रश्नों, उनके उत्तर की खोजों और वैसे ही चिंतन और तर्कों से पैदा हुए। फिर चाहे वो वेदों पर आधारित षड दर्शन हो या 3 नास्तिक दर्शन। सच ये है कि सोशल मीडिया और मीडिया में मशहूर हुए आईआईटी बाबा की बातें, हाव भाव, मुख मुद्राएं भले अटपटी लगे, लेकिन एक बात तो कोई भी कह सकता है कि अभय सिंह ने आईआईटी में अपनी पढ़ाई करने के साथ ही सनातन दर्शन का अध्ययन भी खूब किया है। वो कभी क्लेम नहीं कर रहे कि मैं कोई बाबा हूँ या आप मेरी बात सुनो या आप मेरी बात मानो या किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वो जो भी बोल रहे हैं आप समझिए सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल बुक से ही लिया हुआ है। जाओगे कहाँ, घूम कर यहीं आओगे, अंत यहीं है, शुरुआत यहीं से है। तो ढोंग का तो स्कोप थोड़ा कम है इनके केस में। हाँ, बट ही इज अ वेल लर्न मैन, वेरी इन्फॉर्मेटिव। मे बी ही हैड मल्टीपल लाइफ ट्रॉमास इन हिज लाइफ which has put him into the situation and this shape what he is in right now. तो क्या बचपन के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ने अभय सिंह को बैरागी बना दिया या मानसिक रूप से असंतुलित? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने सीमित विज्ञान और दर्शन के ज्ञान के चलते हम बैरागी अभय को समझ ही नहीं पा रहे। इसे समझने के लिए हमें आईआईटीएन बाबा के रंग रूप में ढल चुके अभय की बातों को सनातन दर्शन के पैमाने पर देखना तो चाहिए। मसलन बैरागी अभय शिवोहम के सूत्र की बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं शिव हूं और तुम भी शिव स्वरूप हो। अगर देखें तो ये आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से जुड़ता है। बैरागी आईआईटीएन बाबा कहते हैं कि शांति और सुख का सूत्र सिर्फ सनातन के पास है, इसलिए युवाओं को विज्ञान और दर्शन दोनों तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह ये आईआईटीएन बैरागी अभय ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं। इसका सनातन सूत्र भी श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में मिलता है। इसी तरह नारी सम्मान को लेकर अभय कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। ये सनातन सूत्र मनुस्मृति के 3रे अध्याय के 56वें श्लोक का है। तो तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है। एक्सेप्ट करने का एस्पेक्ट है।
लेकिन बात इसी स्वीकार्यता की ही है। इस युवा बैरागी का विज्ञान निष्ठ दर्शन कौतूहल तो जगाता है, लेकिन एक गहरा असंतोष छोड़ता है। सवाल इस बैरागी के रंग ढंग और पहनावे पर भी उठाए जाते हैं। अंगुलियों के लंबे नाखून, चेहरे को रंगना, ये रंग रूप क्या किसी खास वजह से है? ऐसे रूप रंग को देखकर कौन कह सकता है कि ये शख्स देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान IIT से पास आउट है। इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली हुई है, जिसके पास डिजाइनिंग की भी डिग्री है, जो कनाडा में एयरक्राफ्ट कंपनी में काम कर रहा था, जिसकी शुरुआती सैलरी लाखों में थी। सब कुछ त्याग कर अलग यात्रा पर निकल गया। तो IIT बॉम्बे में भी मैं फिलोसफी वगैरह की कोशिश लिए, फिलोसफी ऑफ लाइफ, एपिस्टेमोलॉजी, ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मीनिंग ऑफ लाइफ समझने के लिए ना, कि लाइफ का मतलब क्या है, ताकि मैं समझूं कि मुझे करना क्या है। मैं तो लोगों को यही समझ आता हूँ कि तुमको जब गेम ही समझ में नहीं आया पूरा क्या है, तो तुम खेल क्या रहे हो। वैसे प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा में ज्ञान सूत्र बैराग से ही मिला है। जितने भी बड़े और गूढ़ दर्शन उतरे, उनमें से ज्यादातर वीतरागी हो जाने के बाद ही मिले। तो फिर अगर ये 34 साल का युवा बैरागी भी यही बात कहता है, तो दिक्कत क्या है? और लाखों की नौकरी कर रहे एक नौजवान के आध्यात्मिक राह पर उतर जाने को पागलपन करार दे रहे कुछ लोग क्या सिर्फ इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि इस युवा वैज्ञानिक की भाषा अनगढ़ है और भाव विचित्र हैं? मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सदगुरु बात तो सब सही बोल रहा है, बट ये ऐसे लाइक रंग बिरंगे कपड़े पहन के ऐसे क्यों बैठा हुआ है, सिंपल क्यों नहीं बैठा हुआ? तुम समझ रहे हो? क्योंकि मुझे वो चाहिए कि मैं इंसान की बात तभी सुनूंगा जब वो ऐसा दिखे। तो ये आपके अंदर का जजमेंट है। तो क्या बात वहीं आकर उलझ जाती है कि 34 साल का ये युवा बैरागी क्या जाने धर्म, आध्यात्म और दर्शन? क्या बात आकर वहीं अटक जाती है हमारे ज्ञान के अहंकार पर कि विज्ञान पढ़ने वाला एक लड़का आदि शंकर के अद्वैत को क्या बांचेगा? बड़ा अजीब सा द्वंद पैदा कर दिया है इस बैरागी की सरल हंसी और बेढप पहनावे ने, जो बिंदास कहता है कि वेदों की ओर लौटो, उपनिषदों को पढ़ो, दर्शन की चर्चाएं करो, विज्ञान और आध्यात्म को साधो, स्त्री का सम्मान करो, पौरुष के अहंकार से निकलो, जो कहता है महाकुंभ मतलब ज्ञान कुंभ। कि बेसिकली अभी हमको अपनी जो यूथ है उसको सनातन से इंट्रोड्यूस कराना है। तो 20 से 30 वाला जो यूथ है वो यदि यहाँ पे महाकुंभ में आए तो उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कुछ न कुछ सीख के जाए। लेकिन कुछ ऐसे ही जगह बनाओ जहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज हो ना, जैसे शास्त्रार्थ हो रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विचारधारा के अगेंस्ट, अब देखो कौन सी जीतती है, समझ रहे? और ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाए, कि कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट लाइक वो न्यूरो साइंटिस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, लाइक लोगों को रियलाइज होना चाहिए हर एक फील्ड के एक्सपर्ट को कि काइंड ऑफ लाइक वो सेम ही है, दूसरे फील्ड का एक्सपर्ट भी उसी चीज की बात कर रहा है।